हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्नर्स विलेज। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द सेकंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो दो टाइप की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती हैं। इन दोनों को हम डेफिनेशन और बाकी चीज़ें, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, शेड्यूल क्या है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो। क्या है? ये रेशियो है, लेकिन किन चीजों का रेशियो है? रेशियो है ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, यानी कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेवल ऑफ इनकम है उन दोनों के बीच का रेशियो है। यानी कि किसी पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंजप्शन किया जा रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दैट्स व्हाई द फॉर्मूला इज एपीसी इज कंजप्शन सी बाय इनकम वाई, यानी कि एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई। वी कैन राइट हियर लाइक दिस, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें देखना हो कि सपोज कि किसी एक इनकम लेवल, जो कि मान लीजिए कि 10,000 इनकम लेवल है किसी इकोनॉमी में, ठीक है। तो 10,000 है और वहां पे कंजप्शन कितना है? 5,000 है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? 5,000 बाई 10,000 इज इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पे 0.5 क्या हो गई? 0.5 है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो 0.5 एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या डिनोट कर रहा है कि 50% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि और 50% जो एपीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो 50% है। अगर परसेंट में शो करना हो, एक्चुअल में ये इस वैल्यू में ही, एब्सोल्यूट वैल्यू में ही इसे दिखाया जाता है, दैट इज 0.5। तो ये कुछ भी हो सकती है, 0.1 हो सकती है। अगर टोटल इनकम का 10% ही कंज्यूम किया जा रहा है, सपोज 10,000 है, 1,000 कंज्यूम किया जा रहा है, तो वहाँ पे 0.1 होगी, उसका मतलब होगा 10%। और ये ऐसा भी हो सकता है कि वो 10,000 है तो 10,000 का 10,000 ही कंज्यूम किया जा रहा हो किसी इकोनॉमी में, तो वहाँ पे एपीसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपीसी की वैल्यू क्या हो सकती है। इसका अगर रेंज की बात करें एपीसी वैल्यू की, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे, तो रेंज क्या होगी? मोर देन 0 टू इन्फिनिटिव हो जाती है, ठीक है। कैसे होगी? यहाँ पे आप देखिए शेड्यूल में और अच्छा आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है इनकम एंड कंजप्शन। इनकम 0, 100, 200, 300 एंड 400 इनकम दी हुई है। और कंजप्शन में हम यही टेबल लेते आ रहे हैं पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में इसी टेबल को यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको रट जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए। कंजप्शन क्या है? 48, 120, 200, 280 एंड 360। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हर एक लेवल ऑफ इनकम पे एपीसी जो होगी वो वेरी करेगी। और क्या होगी देखिए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 40 बाय यहाँ पे ऐसे हम लिख लेते हैं 40 बाय 0। तो 0 बाई करते हैं तो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर चूंकि कंजप्शन 0 हो नहीं सकता है, हम पढ़ चुके हैं कि बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। तो यहाँ पे ये क्या है? इनकम 0 हो सकती है, तो इनकम 0 है और 40 बाय 0 कर दिया तो इन्फिनिटिव आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे? सी 120 बाय 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.2, ठीक है। ये हो गई एपीसी 1.2। नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम जब 200 है, तो 200 पे 200 कंजप्शन है, तो इसका कितना हो जाएगा? 200 बाय 200 इज इक्वल टू 1 हो गया। ऑल राइट, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज 280 बाय 300, कितना हो जाएगा? 9 पॉइंट समथिंग। ऑल राइट, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। नेक्स्ट क्या है? 360 बाय 400। ऑल राइट, तो 360 बाय 400, तो ये भी कितना आएगा? ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट से ज़्यादा आएगा। सपोज मान लेते हैं 2 आ गया या 4 आ गया, ठीक है, हमने लिख दिया 9 पॉइंट से ज़्यादा ही आएगा। तो ये क्या होगा? ये पूरा का पूरा 9 आएगा, 4 9 36। तो ये हो जाएगा हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका एक नेचर देखिए कि ये डिक्रीज होता जा रहा है, 1.2, फिर 1, 9.4 एंड 9, ये डिक्रीज होता जाता है इनकम बढ़ने के साथ साथ। जैसे जैसे चूंकि हमने पढ़ा था कि कंजप्शन भी डिक्रीज होता जाता है, उसी तरीके से एपीसी भी हमारी डिक्रीज होती जाएगी। अगर इसको शेड्यूल के साथ साथ डायग्राम में प्रेजेंट करना हो, तो डायग्राम हमें पता है कि एक्स एंड वाई, एक्स हमने यहाँ पे लिख लिया, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन होता है और ये हमारी क्या है? 45 डिग्री लाइन है, जो कि रेफरेंस लाइन होती है, जिसको कि हम वाई या एएस भी कहते हैं। ऑलराइट, वाई हो गई। अब हम देखेंगे कि कंजप्शन हमारा यहाँ से ओरिजिनेट नहीं होता है, हमें पता है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये हो गया हमारा कंजप्शन। अब हम हर एक कंजप्शन लेवल पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एपीसी कितना है। सपोज कि यहाँ पे अगर बात करें, एक पोजीशन ये हो सकती है व्हेन इनकम मीन्स OY1, अगर ये इनकम है तो यहाँ पे अगर हमें फाइंड करना हो तो OC1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सपोज इस पॉइंट पे अगर हमें देखना हो C और E,
ठीक है। तो यहां पे अगर हमें फाइंड करना हो एपीसी तो क्या होगा, एपीसी इज इक्वल टू सी बाय वाई। तो सी कितना है यहाँ पे, सी होता है जिधर यहाँ पे कंजप्शन है, यहाँ पे कंजप्शन है और यहाँ पे इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें, ई पॉइंट पे OY1 इनकम क्या है, OY1 और कंजप्शन क्या है, कंजप्शन है EY1, EY1 ये वाला पोर्शन कंजप्शन है और ये वाला पोर्शन क्या है, इनकम है। तो यहाँ पे EY1 बाई OY1 बनेगा अगर हम डायग्राम में देखेंगे तो। ठीक है, तो अगर हम इसको वैल्यू में यहाँ पे देख लें, जहाँ पे क्या है कि इनकम से ज़्यादा कंजप्शन है, यानी कि ये सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन है, तो यहाँ पे क्या है, इनकम से ज़्यादा कंजप्शन है। ये देखो यहाँ पे यहाँ तक इससे पहले का पोर्शन जो है वो क्या शो कर रहा है कि कंजप्शन इज मोर देन इनकम। तो इस वाले पोर्शन में 1 से ज़्यादा आएगा एपीसी। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ये वाली सिचुएशन है जिसको कि ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अगर हम शेड्यूल में देखें तो ये है ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको कि हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, 1 से कम आएगा क्या, एपीसी इसके बाद, क्योंकि यहाँ पे y इज मोर देन सी। तो ये सिचुएशन है डायग्राम में, अगर हम डायग्राम की बात करें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एपीसी। बहुत इंपॉर्टेंट है एपीसी को जानना। हमारे लिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा कि राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एपीसी, ऐसे नहीं आएगा। 1 मार्क्स में इसके फीचर्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, अगर देखें तो एपीसी इज मोर देन 1, यानी कि एपीसी मोर देन 1 भी हो सकती है। कब हो सकती है, बिफोर BEP, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले क्या है हमारा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 1 से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ तक क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है, तो कंजप्शन ऊपर रहेगा, इनकम नीचे रहेगी। तो कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो 1 से ज़्यादा ऑब्वियसली आएगी, सिंपल सा। नेक्स्ट क्या है, एपीसी इज 1। एपीसी इज 1 कहाँ पे होगा, जहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजप्शन ही इनकम है, यानी कि C बाय वाई, यानी कि जितना भी इनकम है उतनी ही कंजप्शन है, तो ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एपीसी इज लेस देन 1। लेस देन 1 कहाँ से होगा, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद से एपीसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी और कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्या है, एपीसी फॉल्स विथ इंक्रीज इन इनकम। एपीसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी इनकम, वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू कम होती जाएगी। एपीसी कैन नेवर बी जीरो। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता है। कंजप्शन जीरो क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन, और इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द पुअर हैज़ मोर एपीसी दैन द रिच। जो गरीब लोग होते हैं उनकी एपीसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कंज्यूम करते हैं, जबकि रिच लोग जो होते हैं वो इनकम का ज़्यादा से उतना ज़्यादा पार्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, इसलिए गरीबों का एपीसी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर हम कहें तो कंपैरेटिवली दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपैरेटिवली एमपीसी इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, जैसा कि आप 11th में पढ़ते आ रहे हैं कि मार्जिनल के कॉन्सेप्ट हमेशा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, डेफिनेशन इज marginal propensity to consume refers to the ratio of change in consumption expenditure to change in total income। यहाँ पे अगेन सिमिलर डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है, स्पेशल कोई भी इसमें चेंज नहीं है। बस चेंज क्या है कि चेंज है इनकम में चेंज, ऑलराइट, इनकम में चेंज एंड कंजप्शन में चेंज, यानी कि बाकी चीज़ें पूरी चीज़ें सिमिलर हैं, बस चेंज यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे कंजप्शन और इनकम का रेशियो नहीं है, ये चेंज इन कंजप्शन और चेंज इन इनकम का रेशियो है। रेशियो अगेन है, ये अगेन रेशियो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज। रेशियो है अगेन ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इनकम, चेंज इन इनकम, दोनों के जो चेंज हैं उन्हीं का रेशियो है ये अगेन। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा सी, यानी कि चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय चेंज इन इनकम। सो डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, ये हमारा फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इनकम इज 1000 एंड इनकम में जो चेंज हुआ है वो 1000 है और इनकम में जो चेंज हुआ है वो 5000 है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो होगा 500 बाय 1000। अगर इनकम 1000, इनकम में जो चेंज है वो 1000 हुआ है और इनकम में चेंज जो है इनकम में चेंज 1000 हुआ है और इनकम में 1000 चेंज की वजह से अगर कंजप्शन में 500 चेंज हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, 500 बाई 1000 इज इक्वल टू 0.5।
ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा 0.5। यहाँ पे अगेन आप देखो कि 1000 इनकम चेंज हुई है, उनमें से 500 अगर कंज्यूम कर लिया गया है तो यहाँ पे एमपीसी क्या होगी 0.5, यानी कि 50% यहाँ पे जो इंक्रीज हुई है इनकम उसका 50% कंजप्शन में इंक्रीज हुआ है। दैट्स इट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये शेड्यूल में अगेन हम उसी टेबल को लेंगे, इनकम, कंजप्शन, और फिर हम इसी से डेल्टा वाई निकालेंगे हर एक इनकम लेवल पे, और फिर हम डेल्टा सी निकालेंगे, और फिर हम एमपीसी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इनकम में चेंज क्या हुआ है, यहाँ तो 100 या 0 ही है तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे 100 इंक्रीज हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। यहाँ पे चेंज कितना हुआ है, तो अक्सर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे चेंज कितना हुआ, तो यहाँ 0 थी 100 हुई, तो 100 पूरा का पूरा चेंज हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज यहाँ पे अगेन 100 इंक्रीज हुआ है, 100 से 200, 200 से 300, फिर से 100 का इंक्रीज हुआ है, 3 से 4 हुआ है, तो फिर से अगेन 100 का चेंज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंजप्शन में 40 था, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है, फिर 80 प्लस हुआ, फिर अगेन 80 प्लस हुआ, अगेन 80 प्लस हुआ, और अगेन 80 प्लस हुआ। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि एमपीसी कैसा है। एमपीसी का फॉर्मूला हमें पता है कि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। तो यहां पे डेल्टा सी की वैल्यू है 80, ठीक है, बाय 100 कर दिया हमने, कितना आया 0.8। नेक्स्ट क्या है 80 बाय 100, अगेन 80 बाय 100 0.8, तो ये सभी में 0.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 80 बाय 100 और 80 बाय 100, तो ये हो जाता है हमारा एमपीसी कैसे फाइंड होती है। तो अलग अलग स्टेजेस पे हमने देखा कि एमपीसी कैसे फाइंड हो रही है। ऑलराइट, इधर से शैडो आ रहा होगा, मुझे इधर से ही बोलना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कैसे शेड्यूल है एमपीसी का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर आप देखें तो ये कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो इनकम में चेंज हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, और कंजप्शन में जो चेंज हो रहा है वो भी कांस्टेंट है। ऑलराइट, यानी कि इसकी जो लाइन जो भी बनेगी वो स्ट्रेट बनेगी, ये जिगजैग लाइन नहीं होगी एमपीसी की, अगर हम एमपीसी को लाइन बनाना चाहें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एमपीसी के क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज जो है वो 0 to 1 है, यानी कि 0 हो सकती है, कम से कम 0 हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। 0 कब होगी, 0 तब होगी जब इन कंजप्शन में, जो कंजप्शन में चेंज है वो 0 है, और इनकम में कोई भी चेंज हो। इनकम में चेंज हुआ लेकिन कंजप्शन में चेंज नहीं हुआ, इनकम 10,000 से 15,000 हो गई, लेकिन कंजप्शन क्या हुआ, जितना पहले 5,000 था उतना ही 5,000 हो रहा है, 5,000 हो रहा है, तो कोई यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, यहाँ सपोज 100 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जितना भी इनकम में चेंज हुआ, 5,000 इनकम इंक्रीज हुई और 5,000 कंजप्शन भी इंक्रीज कर लिया उसने, तो ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसके बीच की वैल्यूज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच की वैल्यूज भी हो सकती हैं, यानी 0 and 1। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, तो गरीब लोगों की एमपीसी ज़्यादा होती है और अमीर लोगों की एमपीसी कम होती है। क्यों, क्योंकि अमीर लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो कंजप्शन कम बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बहुत सारी जो नीड्स होती हैं वो सेटिस्फाई हो चुकी होती हैं, जबकि पुअर्स की नहीं होती हैं। तो पुअर्स तेज़ी से कंजप्शन को इंक्रीज करते हैं जब इनकम इंक्रीज होती है उनके। नेक्स्ट इज एमपीसी फॉल्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी जो है जैसे जैसे इनकम में इंक्रीज होता जाएगा उसमें एमपीसी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी, क्योंकि कंजप्शन भी इनकम के रेशियो में इंक्रीज नहीं होता है, कम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमपीसी और एपीसी। आई होप कि आपको दोनों चीज़ें कंफर्म हुई होंगी। दोनों की चीज़ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से इनको समझ लीजिए। इनका रेंज क्या है, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फार्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है, बस इतनी चीज़ें। ठीक है, 1 मार्क्स में आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में आता है मोस्टली, तो लेकिन बाकी आगे की जो हम न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके जो लास्ट में हम देखेंगे उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके फार्मूला आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।